अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं बहनें प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। वहीं पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों और आगामी 3 वर्षों के विकास कार्यों और योजनाओं का रोड मैप जनता के समक्ष रखने के लिए बिलासपुर में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। वीरवार को इस समारोह को लेकर प्रदेश के राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में सर्किट हाउस बिलासपुर में फाइनल रिव्यू मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं व लोगों की भीड़ को मेंटेन करने, खान पान की उचित व्यवस्था करने सहित कई विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए नेगी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और राष्ट्रीय स्तर पर वो फेल साबित हुए हैं, इसीलिए वो निचले स्तर पर उतर आए हैं। ये जो हमारा 11 दिसंबर के 2 साल जो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके जश्न के सिलसिले में जो है यहाँ पर जो बैठक हुई है, उसमें हमने जो हमारे अरेंजमेंट्स है उसको लेके बातचीत की है। अरेंजमेंट तो आप जानते हैं कि जब इस किस्म की रैलियाँ होती है तो हर किस्म का अरेंजमेंट रखना होता है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ मेंटेन करना है, कैसे क्राउड मेंटेनेंस करना है, ये सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। अभी पार्लियामेंट सेशन लगा हुआ है, तो अब देखते हैं कि हमारे कौन से हाई कमांड से कौन से नेतागण उपलब्ध होते हैं। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, परंतु केवल विरोध के लिए विरोध करना वो गलत है। अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और नेशनल लेवल पे हर मुद्दे पे वो जो है फेल हो गए हैं, तो इसलिए जो है अब ये निचले स्तर पर जो उतर कर आए हैं। अब ये कभी नहीं होता है। मैं देख रहा था अभी क्या हो रहा है, भाजपा लोग कहीं हमारे मेले चले हुए हैं, वहाँ भी साइड में जाके खड़े होके जो है उसका विरोध और नारे लगा रहे हैं। तो हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अपना कार्यक्रम करें, पर हमारे कार्यक्रम में जो है किसी किस्म का बाधा ना पहुंचे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।